हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x इनटू e टू द पावर x। तो जो भी गिवन है सबसे पहले लिखेंगे हम i इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x इनटू e टू दी पावर x dx। विथ रिस्पेक्ट टू x हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 प्लस साइन 2x को मैं लिख सकता हूं 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x की फॉर्मूला क्या होती है? जी हाँ, 1 प्लस कॉस 2x की फॉर्मूला होती है 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x और e टू दी पावर x dx यहां पे लिख लिया। अब क्या करेंगे? 2 cos स्क्वायर x को डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म के साथ। तो यहां पे मिलेगा 2 कैंसिल हो गया, बचेगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर x अपॉन में अगेन 2 कैंसिल हो गया, ऊपर sin x बच गया, नीचे एक cos यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक cos ही बचेगा और यहां पे क्या बच गया मेरे पास? e टू दी पावर x dx। तो इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं सीक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली साइन बाय कॉस को तो क्या लिख सकते हैं? tan x लिख सकते हैं और यहां पे बच गया e टू दी पावर x dx। अब एक और चीज है, अगर मेरे पास इंटीग्रल f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x e टू दी पावर x dx है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस सी। तो क्या ये फंक्शन इस फॉर्म में है? चलिए चेक करते हैं। यहां पे अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू टेन एक्स ले लूं तो f डैश ऑफ x क्या होगा? f डैश ऑफ x मेरे पास सीक स्क्वायर x है। ठीक है, तो ये फंक्शन इसी फॉर्म में है। ठीक है, ये इंटीग्रल इसी फॉर्म में है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा e टू दी पावर x f ऑफ x क्या है हमारे पास? tan x है। तो e टू दी पावर x tan x प्लस में c, ये हमारा आंसर हो गया, हमारा जो क्वेश्चन गिवन है या इंटीग्रल है उसका। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेट दी फंक्शन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू x प्लस 2। तो जो भी गिवन फंक्शन है उसका पहले तो इंटीग्रेशन करना है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो गिवन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू x प्लस 2। इस तरह से कुछ फंक्शन गिवन है जिसे मैं क्या कर सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में x प्लस 2। ये फॉर्मूलाज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपकी बुक में गिवन है, आपको अच्छे से याद कर लेनी है तो आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्या होगा यहाँ पे? Which implies x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम क्या निकलेगा यहाँ पे? यहाँ पे निकलेगा एलसीएम x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2, जो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा अल्टीमेटली। तो हमें मिलेगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में b इंटू एक्स प्लस 2 एंड c के साथ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सिंपल क्या है? एक एलसीएम लेने की प्रोसेस है जो आपको आनी चाहिए। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 a के साथ मुझे मिलेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2, x इंटू 1, 3x मिल जाएगा, प्लस में 2 1 जा 2 मिलेगा। b के साथ x प्लस 2 एंड c के साथ x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1, ये हमें मिल गया। अब क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो बचेगा a, और कहाँ से एक्स स्क्वायर निकल रहा है, c के साथ, तो यहाँ पे c बच गया। अब क्या करना है, जी हाँ, x कॉमन निकालना है। तो यहाँ से x, यहाँ से x और यहाँ से x, तो x कॉमन निकला तो यहाँ से बच गया 3a, यहाँ पे बच गया b, और लास्ट में क्या बच गया मेरे पास, 2c बच गया, 2c। और कांस्टेंट टर्म्स जो है वो लिखनी है। कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस 2b प्लस c, ये मेरी कांस्टेंट टर्म हो गई। अब क्या करेंगे, जी हाँ, LHS और RHS में एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट है उनको बनाएंगे, जी हाँ, कंपेयर करेंगे उनको, जिससे क्या होगा, a प्लस c है वो मुझे 1 मिल गया। इसी तरह x का कोएफिशिएंट 1 है तो 3a प्लस b प्लस 2c भी क्या मिला, 1 मिला, और 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू भी 1 मिला। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें मिल गए हैं। अब समझिए ध्यान से, अगर मैं इन तीनों को सॉल्व करूं तो क्या करेगा, क्या मिलेगा हमें, a, b और c की वैल्यूज मिलेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। इसे इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर लूं और उसमें से मैं 3 माइनस कर दूं, क्या मिलेगा, 3 2 जा 6a, 2 b जा 2b, 2 2 जा 4c एंड 1 के साथ 2 हो गया, 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 4 बना, ये हमने इक्वेशन 3 को माइनस कर दिया इसमें से, तो माइनस करेंगे तो क्या मिल गया, 6 माइनस 2 4a, 2b कैंसल, 4c माइनस c 3c, 2 माइनस 1 1 हो गया। अब इस इक्वेशन में मैं इक्वेशन 3 जो है उसको माइनस कर दूं, क्या कर दूं, इक्वेशन 3 नहीं, इक्वेशन 1 में माइनस करूं, क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 1 है। लेकिन कुछ माइनस नहीं होगा, कट नहीं होगा, मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3, तो 3a प्लस 3c इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस एंड माइनस, तो आंसर क्या आएगा, 4a माइनस 3a, a, 4a माइनस 3a क्या आ गया, a आ गया, 3c कैंसल आउट हो गया, 1 माइनस 3 क्या मिल गया, माइनस का 2 आ गया। तो अगर a की वैल्यू -2 है तो मुझे b और c की वैल्यू मिल सकती है। a की वैल्यू -2 है, अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं, क्या करें, इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। a प्लस सी मेरे पास क्या है भाई, a प्लस सी 1 है और a की वैल्यू -2 है, तो -2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, c की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करना है, जी हाँ, b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 2 का यूज करके। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, 3a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 है। इसमें a और c की वैल्यू को पुट कर देंगे। a मेरे पास क्या है, a की वैल्यू है -1, ठीक है, a की वैल्यू -1 नहीं है, -2 है, प्लस में b क्या है, b मुझे अब तक मिला नहीं है, b फाइंड करना है, तो b रख लिया। c की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 3 2 जा -6 प्लस 6 0 हो जाएगा और b की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहां पे मुझे a, b एंड c मिल गया है। तो हमारा जो इंटीग्रल था, जो फंक्शन था जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, वो क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल x² प्लस x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx। कैसे आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू तो ये है a प्लस बी प्लस सी, उसके नीचे कुछ कुछ डिनोमिनेटर्स में है, तो क्या लिख सकते हैं हम, i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये वैल्यू तो यहां से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है ये, तो a क्या है, a की वैल्यू हमें गिवन है -2, गिवन नहीं हमने फाइंड की है, -2 अपॉन में x प्लस 1, -2 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में क्या है मेरे पास, b अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1, मतलब 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या है हमारे पास c अपॉन x प्लस 2, c की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 अपॉन में x प्लस 2 हो गया और सभी के साथ क्या आ गया dx, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रल -2 बाहर आ गया, dx अपॉन में x प्लस 1
dx अपॉन में x प्लस 1। इसी तरह ये फंक्शन को मैं पहले लिख लेता हूं, तो 3 इंटीग्रल dx अपॉन में x प्लस 2, दोनों ही सिमिलर है इसीलिए साथ में लिखा। क्यों? 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ मॉड x आ जाएगा। सिर्फ ये फंक्शन जो बचा dx अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर, उसका क्या है? इंटीग्रेशन करना है। आंसर क्या आ जाएगा? -2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1। सिमिलरली 3 लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2 आ गया। बचा क्या मेरे पास? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 होल का स्क्वायर मान लीजिए t है, t का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर के लिए क्या आंसर आ जाएगा? 1 अपॉन टी स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा? जी हाँ, वो होगा -1 अपॉन में t, -1 अपॉन में t मतलब -1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में c। तो आंसर क्या आ गया? -2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2 माइनस में 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस का c हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो जो भी गिवन है हम लिख लेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है भाई? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, dx लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए tan इनवर्स क्या है? ये पूरा का पूरा t है, ठीक है। तो अगर इसे पूरे के पूरे को t हम अज्यूम करेंगे तो बहुत ही क्या होगा? लेंदी होगा। हम क्या करेंगे? इस x को अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा विच इंप्लाइज dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा ही तो होता है। तो बस ये वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यहां पे मिल गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, बिकॉज dx की वैल्यू क्या है? माइनस साइन थीटा डी थीटा है। यहां पे -1 जो है, माइनस जो है बाहर आ जाएगा तो हमें मिलेगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्मूला होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा की होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां पे क्या बच गया? साइन थीटा डी थीटा। अब समझिए क्यों मैंने फॉर्मूलाज लगाई, क्योंकि यहां पे क्या है? रूट है। तो मुझे रूट अगर निकालना है तो फॉर्मूला के लिए एक स्क्वायर वाली फॉर्मूला चाहिए। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर एंड रूट कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 तो कट हो गया, माइनस में क्या बचा मेरे पास? tan इनवर्स साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा? tan स्क्वायर होगा, और tan स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा मेरे पास अल्टीमेटली tan थीटा बाय 2 साइन थीटा डी थीटा। ये मेरे पास बच गया है। इसे थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अभी सिंप्लीफाई करेंगे। ये tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ थीटा बाय 2 बचेगा। तो आई क्या हो गया मेरे पास? एक तो माइनस इंटीग्रल में थीटा बाय 2 है, 2 कांस्टेंट है तो 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो -1/2 थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये बच गया, ध्यान से समझिएगा। 2 को क्या किया? यहां से बाहर निकाल लिया, -1/2 हो गया, थीटा साइन थीटा डी थीटा बच गया। तो ये तो देखिए साइन फंक्शन है, यहां पे थीटा है मेरे पास, तो क्या करेंगे? यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट रूल लगाएंगे। आइलेट रूल क्या होता है? जो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बाद में आएगा, थीटा पहले आ जाएगा। तो टेकिंग u इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा एंड v इज इक्वल टू साइन थीटा। ये मैंने लिख लिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं? जी हाँ, हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू -1/2। पहले तो आता है u इंटीग्रल v डी थीटा माइनस में इंटीग्रल d बाई डी थीटा इंटू थीटा इंटीग्रल v क्या है? साइन थीटा डी थीटा। अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज। ये -1/2 सबके साथ क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ पे हो जाएगा -1/2, थीटा तो थीटा ही रहेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस, नहीं, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉस
थीटा माइनस में इंटीग्रल डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो गया। साइन थीटा का अगेन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा डी थीटा। क्या होगा, -1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो गया, साइन थीटा, और कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। जब भी हम इंटीग्रेशन लास्ट में एंड टू एंड कर रहे हैं तो लास्ट में कांस्टेंट आएगा। क्या यह आंसर आ गया? नहीं, हमने थीटा की वैल्यू अज्यूम की थी, कॉस थीटा की वैल्यू अज्यूम की थी कि एक्स है, या फिर एक्स को अज्यूम किया था कि वो कॉस थीटा है। तो बस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। -1/2 माइनस में थीटा क्या है, एक्स अगर कॉस थीटा है तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा तो एक्स है, तो यहां पे मैं आगे भी लिख सकता हूं एक्स, तो एक्स मैंने आगे लिख लिया, माइनस ऐसे लिख लिया, माइनस एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस में साइन थीटा। समझिएगा, साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास नहीं है, लेकिन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस तो एक्स है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन √x² + 1 इंटू log of x² + 1 -2 इंटू log x डिवाइडेड बाय x⁴। इतना बड़ा फंक्शन है तो सबसे पहले लिख लेंगे इंटीग्रल जो भी गिवन है, दैट इज x² + 1 रूट के अंदर इंटू log of x² + 1 -2 log x ब्रैकेट क्लोज अपॉन में x⁴ यहां पे dx हो गया। इतने बड़े फंक्शन को भी कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इसे सिंप्लीफाई करना है। ये x⁴ क्या है, 2 है, x² + 1 है रूट के अंदर, यहां पे x⁴ है, यहां पे इन दोनों को मैं साथ में लेके आता हूं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल √x² + 1 अपॉन में x⁴ यहां पे लिख सकते हैं log of x² + 1 माइनस में 2 है। क्या करेंगे, लॉग के साथ जब आगे क्या होता है, कोई भी नंबर होता है तो वो लॉग के अंदर जो भी फंक्शन है उसकी पावर में चला जाता है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं log x², ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे dx हो गया। क्लियर है? अब समझिए, log माइनस log क्या होगा, यानी कि log x माइनस log y क्या होगा, log x डिवाइडेड बाय log y, तो ऐसे मैं लिख सकता हूं यहां पे। लेकिन एक और चीज मैं कर सकता हूं, दैट इज 1/x³ √x² + 1 अपॉन में x²। भाई ये कैसे आ गया, समझिएगा, x⁴ है, उसके दो पार्ट कर देते हैं, एक तो x³ और दूसरा x। अब x जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² ही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए यहां पे मैं लिख सकता हूं log of x² + 1 अपॉन में x² dx। log माइनस log की फॉर्मूला लगा दी। अब समझिए क्या होगा, इसे थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन में x³ x² बाय x² 1 हो गया, 1 बाय x² क्या हो गया, 1 अपॉन में x², log x² बाय x² 1 हो गया, 1 अपॉन में x² हो गया, यहाँ पे dx लिख लिया मैंने। इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। समझिएगा, यहां पे मेरे पास क्या है, 1 + 1/x², यहां पे भी 1 + 1/x² है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के लेट 1 + 1/x² को मैं अगर t ले लूं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव मुझे मिलेगा 1 का तो 0, 1/x² का क्या हो जाएगा, जी हाँ 1/x² क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में -2 अपॉन में x³ dx = dt। ये हो गया। कैसे हुआ, x² को अगर मैं ऊपर लेके गया तो क्या हो जाएगा, x⁴ -2। अब डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले पावर आगे आ जाती है, फिर पावर में सबट्रैक्शन होता है, तो -2/x³ dx = dt आ गया, जिसे मैं लिख सकता हूं dx/x³ dt अपॉन में -2 या फिर -1/2 dt। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे मेरे पास dx अपॉन में
एक्स क्यूब गिवन है, तो बस ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स क्यूब, तो -1/2 जो बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, -1/2 dt हो गया। यहाँ पे अंडर रूट मतलब पावर क्या हो जाएगी 1/2, किसकी पावर 1/2, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, मतलब t की पावर क्या हो गई 1/2 हो गई। साथ में क्या बच गया, log ऑफ t, log ऑफ क्या बच गया t, तो 1 t की पावर 1/2 log t dt इंटीग्रेशन करना है हमें। अब समझिए अगेन एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, यहां पे भी क्या लगेगा, आईलेट रूल लगेगा। आईलेट रूल क्या कहता है, लॉगरिदमिक फंक्शन जो है पहले आएगा, मतलब log t को मैं क्या अज्यूम करूंगा, u अज्यूम करूंगे। तो टेकिंग u इज इक्वल टू log t एंड v इज इक्वल टू t की पावर 1/2, तो इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, i इज इक्वल टू -1/2, पहले तो आएगा u मतलब log t इंटीग्रल t की पावर 1/2 dt, माइनस में इंटीग्रल d/dt log t इंटू इंटीग्रल v क्या है, t की पावर 1/2 dt अगेन dt एंड ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि -1/2 सबके साथ क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां पे हो जाएगा -1/2 log t, तो log t ही रहेगा एंड t की पावर 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, इस तरह का मुझे इंटीग्रेशन मिलेगा। माइनस में d/dt log t क्या होता है 1/t होता है, 1/t हो गया यहाँ पे, t की पावर 1/2 का अगेन t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ठीक है, ये एक हो गया मेरे पास और dt हो गया। अब समझिए यहां पे भी 3/2 है, यहां पे भी 3/2 है, मैं बाहर निकाल लूं तो क्या मिलेगा हमें -1/2, 3/2 नीचे है तो उसका हो जाएगा 2/3, दोनों में से कॉमन निकाल के मैंने बाहर कर लिया, तो क्या बचा मेरे पास t की पावर 3/2 इंटू log t, माइनस में t की पावर 3/2 में से t मैं निकाल लूं तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा t की पावर 1/2 बच गया, ठीक है। नीचे क्या है 3/2 तो कॉमन निकाल लिया, तो अल्टीमेटली t की पावर 1/2 ही बचा सिर्फ, बस उसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है, बहुत ही इजीली हम लिख सकते हैं। ये 2 कैंसल आउट हो गया, बचा क्या -1/3 t की पावर 3/2 log t माइनस में t की पावर 1/2, t की पावर 3/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। क्या ये आंसर है, जी नहीं ये आंसर नहीं है, अभी भी हमें जो t है उसकी वैल्यू क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। t की वैल्यू क्या थी 1 + 1 अपॉन में x², बस यहाँ पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या थी वैल्यू t की, जी हाँ वो थी, पहले तो i इज इक्वल टू -1/3, t की वैल्यू थी 1 + 1 अपॉन में x², तो ये t की वैल्यू रख ली, लेकिन उसकी पावर क्या है 3/2, तो 3/2 रख लिया। log में t है, log t मतलब अगेन 1 + 1 अपॉन में x² हो गया, ठीक है। माइनस में t की पावर 3/2 है, माइनस में 1 + 1/x² की पावर 3/2 हो गया। नीचे क्या है 3/2 है, 3/2 मैंने लिख लिया, ठीक है। बचा क्या लास्ट में मेरे पास कांस्टेंट बच गया। अब मैं यहां से क्या कॉमन निकाल सकता हूं 1 + 1 अपॉन में x², 1 + 1 अपॉन में x², उसकी पावर दोनों की ही क्या है 3/2 में कॉमन निकाल सकता हूं, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा -1/3 x + 1 अपॉन x², उसकी पावर 3/2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ log 1 + 1 अपॉन में x², माइनस में 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3, प्लस में क्या बच गया c बच गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रल π/2 to π e⁻x into 1 - sin x divided by 1 - cos x dx। तो जो भी इंटीग्रल है जो कि हमारा एक डेफिनेट इंटीग्रल है जहां पे लोअर एंड अपर लिमिट गिवन है दैट इज π/2 एंड π, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना है। कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले तो i हमने अज्यूम कर लिया, तो क्या होगा यहाँ पे अगेन π/2 to π e⁻x 1 - sin x को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं फॉर्मूला है मेरे पास
साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, यही तो होती है फॉर्मूला, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। 1 माइनस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये सारी फॉर्मूलाज जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप जो है इंटीग्रेशन चैप्टर जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व कर पाएंगे। अब समझिए यहाँ पे मैंने क्यों ऐसे रखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन और कॉस दोनों है, मैं डायरेक्टली दोनों को tan में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे और कुछ पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने फॉर्मूला रख दी सिंप्लीफाई करने के लिए। इंटीग्रल पाई बाई टू टू पाई e टू दी पावर x 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। हमने क्या किया, जो नीचे टर्म है दोनों से डिवाइड कर ली, तो क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली, इंटीग्रल पाई बाई टू टू पाई e टू दी पावर x 1 बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को कोसीक स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस में ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू और एक साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है, जी हाँ वो होता है कॉट एक्स बाय टू, ये हमें मिल गया। अब समझिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस का कॉट एक्स बाई टू, और उसका डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, जी हाँ कॉट एक्स बाई टू का डेरिवेटिव होता है सबसे पहले तो माइनस का कोसीक स्क्वायर एक्स बाई टू। लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था और कोसिक स्क्वायर भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाय 2। तो ये किस टाइप का फॉर्म है, याद कीजिए, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स e टू दी पावर x dx है, तो उसका आंसर आता है e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस सी। ये इस टाइप का ही तो फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दो फंक्शन में क्या है, एक एफ एक्स है एक एफ डैश ऑफ एक्स है, तो बस इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा हमें e टू दी पावर x। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है माइनस कॉट एक्स बाई टू, मतलब माइनस कॉट एक्स बाई टू, और लिमिट्स भी तो है हमारे पास, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है पाई बाई टू से पाई तक, मतलब लोअर लिमिट इज पाई बाई टू, अपर लिमिट इज पाई। अब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट क्यों नहीं रखा है, क्योंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसमें कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ई टू दी पावर पाई कॉट पाई बाई टू, ये लगा ली अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट लगती है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, ई टू दी पावर पाई बाई टू कॉट पाई बाय 4, ये हो जाएगा मेरे पास पाई बाय 2 इंटू 2 पाई बाय 4 हो गया, माइनस में e टू दी पावर पाई कॉट पाई बाय 2 क्या होता है, कॉट पाई बाय 2 जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे जीरो हो गया, प्लस में e टू दी पावर पाई बाय 2 इंटू कॉट पाई बाय 4 1 हो गया। वैल्यूज याद होनी चाहिए, जीरो हो गया, e टू दी पावर पाई बाय 2 इंटू 1 क्या हो गया, e टू दी पावर पाई बाय 2 ही हो गया, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, e टू दी पावर पाई बाय 2। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस टू दी पावर 4x, मतलब कॉस एक्स की पावर 4, सिमिलरली ये भी साइन एक्स की पावर 4 ही है। इसे हम अज्यूम कर लेंगे i जो है वो इंटीग्रल है, ठीक है। क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसे, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाय 4 है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, सब्सटीट्यूशन भी नहीं कर सकते। साइन को मैं t ले लूं तो कॉस डेरिवेटिव आएगा, लेकिन फिर इसका क्या करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा कॉस की पावर 4 से, मतलब कॉस की पावर 4 इस तरह से। सिमिलरली यहां पे क्या बचा मेरे पास, कॉस की पावर 4 प्लस साइन एक्स की पावर 4, ठीक है। इसे भी हम cos की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। यहां पे क्या है भाई, dx है, वो मैंने लिख लिया है। अब डिवाइड करने में क्या मिलेगा मुझे, 0 टू पाई बाय 4
साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है। एक ही कॉस लिया मैंने तो 10x हो जाएगा, ठीक है। कॉस की पावर 4 में से सिर्फ एक कॉस लू तो साइन बाय कॉस 10 हो गया, एक कॉस और एक कॉस कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, नीचे 2 बचा, मतलब कॉस की पावर 2 बच गई। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं सीक स्क्वायर एक्स, यही तो लिख सकते हैं। बचा के यहाँ पे कॉस कॉस कैंसल आउट, मतलब 1 बच गया। साइन बाय कॉस 10 होता है और पावर दोनों की 4 है, तो 10 टू दी पावर 4x हो गया। अब देखिए नीचे अगर इस टर्म को मुझे क्या कराना है, 1 अपॉन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में लेके आना है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, लेट tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, मैं t अज्यूम कर सकता हूं, जिससे होगा क्या, tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही तो आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 tan x, डेरिवेटिव क्या होगा 2 tan x विच इंप्लाइज 2 tan x, tan x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा जो होता है सीक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। देखिए tan x इंटू सीक स्क्वायर एक्स dx आ गया मेरे पास, tan x सीक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। लेकिन ये 2 हम यहां पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहां पे tan x सीक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt बाय 2। क्या हो गया यहां पे, जी हाँ हो तो गया, लेकिन एक और चीज करनी है हमें यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, ठीक है, तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो चलिए लिमिट्स चेंज करते हैं। कैसे करेंगे लिमिट्स चेंज, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू क्या होगी, पुट कीजिए 0 पुट कीजिए, tan 0 क्या होता है 0 ही होता है, तो t भी क्या होगा 0 ही हो जाएगा। अब व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, समझिएगा, tan पाई बाय 4 का स्क्वायर, tan पाई बाय 4 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अब इंटीग्रल कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू 1 हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 4 की जगह पे 0 टू 1 हो गया। tan x सीक स्क्वायर एक्स dx को तो मैं लिख सकता हूं dt बाय 2, 1 बाय 2 मैंने बाहर लिख लिया, नीचे क्या बच गया 1 प्लस में 10 टू दी पावर 4 है, तो मैं लिख सकता हूं t का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्लियर है। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसी का फॉर्म आ गया, तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, इसकी फॉर्मूला होती है tan इनवर्स x होती है, इसकी फॉर्मूला यही तो होती है। वैसे तो अगर यहाँ पे a होता तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए आता, लेकिन a की जगह पे क्या है 1, तो सीधा सीधा हमें क्या मिलेगा 1/2 और सिर्फ tan इनवर्स t मिल गया। और लिमिट्स क्या थी मेरे पास 0 एंड 1, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लगा देंगे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 मतलब क्या, tan की वैल्यू 1 कब होती है, जी हाँ पाई बाय 4 पे उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और tan की वैल्यू 0 कब होती है, जी हाँ 0 पे ही वो 0 होती है, क्लियर है। तो 1/2 इंटू पाई बाय 4 क्या हो गया पाई बाय 8, तो आंसर आ गया हमारा पाई बाय 8, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स dx। तो जो भी गिवन है उसे अज्यूम कर लेते हैं i। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस 4, सारी जो टर्म्स है यहाँ पे cos स्क्वायर में है, तो हम क्या करेंगे इस साइन को भी cos में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स dx। अब क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स dx। इस तरह से हमें कुछ टर्म्स मिल जाएंगी। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे, जी हाँ एक तो कांस्टेंट का 4 बच गया, माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -3 cos स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे
कॉस है और कॉस है, तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई, यहाँ पे टी अज्यूम कर लिया, तो क्या उसका डेरिवेटिव मुझे कहीं भी मिल रहा है फंक्शन के अंदर? नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं करेंगे, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो ऊपर न्यूमरेटर में जो टर्म है उस टर्म को डिनोमिनेटर में जो टर्म है उस तरह से कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे -3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? -3 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी -3 cos स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, तो -1/3 इंटीग्रल 0 to π/2 -3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब समझिए यहाँ पे नीचे तो 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर भी मैं क्या करूंगा? 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स में बना दिया, उसे कन्वर्ट कर लिया, लेकिन 4 ऐड किया तो 4 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे तो लिख सकते हैं -1/3 इंटीग्रल 0 to π/2 क्या हो जाएगा? 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स और 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 मिलेगा हमें, और dx हो गया। यहाँ पे माइनस में क्या है मेरे पास? 4 है, माइनस में 4 है, तो 4 अपॉन में क्या हो गया? 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx, दोनों को ही अलग अलग इंटीग्रल दे दिया और लिमिट्स भी दे दी। ठीक है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। -1/3, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x हो गया, और लिमिट लग गई 0 एंड π/2 लग गई लिमिट। माइनस में अब समझिए ये माइनस इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल 0 to π/2 है यहाँ पे, क्लियर है? यहाँ पे समझिए कॉस फंक्शन है, कॉस का क्या मुझे इंटीग्रेशन पता है? कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? इस कॉस स्क्वायर को सीक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स को 1/सीक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, जो सीक अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा सीक स्क्वायर एक्स, और यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 सीक स्क्वायर एक्स माइनस का 3 dx हो गया। यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि सीक स्क्वायर एक्स का मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। माइनस में 1/3 यहां पे मिलेगा, अपर लिमिट लगाएंगे π/2, माइनस लोअर लिमिट क्या लग जाएगी? 0 लग जाएगी। 1/3 इंटीग्रल 0 to π/2, यहाँ पे 4 सीक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी सीक है, तो इस सीक को मैं क्या करूंगा? tan में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? 4 सीक स्क्वायर एक्स अपॉन में 4, 1 माइनस नहीं 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला पता होनी चाहिए, क्या होती है फॉर्मूला सीक स्क्वायर एक्स की? 1 + tan स्क्वायर एक्स, और 4 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया माइनस में पाई इंटू 1, पाई हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, -π/6 प्लस में क्या मिलेगा हमें? 4 - 3 है, यहाँ पे 1/3 इंटीग्रल 0 to π/2 तो लिखना ही है, क्लियर है? 4 - 3 क्या हो गया? 1 हो गया। 1 प्लस में 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे dx है, यहाँ पे भी dx है। ऊपर क्या बच गया? 4 सीक स्क्वायर एक्स, जिसको मैं 2 सीक स्क्वायर एक्स लिख लेता हूं। 2 सीक स्क्वायर एक्स और एक 2 क्या कर लिया? बाहर लिख लिया। अब ऐसा क्यों किया अभी बताते हैं। समझिए यहाँ पे 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स है, अगर मैं इस फॉर्म को इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो उसकी तो फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली पता है। क्या है फॉर्मूला? tan इनवर्स x अपॉन में a, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो क्या मैं इसे 2 tan x की पावर 2 कर सकता हूं? मतलब मैं 2 tan x को क्या कर लूं? यहां पे अज्यूम कर लूं, t अज्यूम कर लेते हैं, पहले इसे I1 अज्यूम कर लेते हैं पूरा का पूरा, π/6 प्लस 2/3, और इस पूरे फंक्शन को मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये क्या है? I1 है। ये क्या हो गया? हमारा I हो गया। अब I1 को फाइंड करके वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें? I1 = इंटीग्रल 0 to π/2 2 सीक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 + 2 tan x का होल स्क्वायर। 2 tan x का क्या कर देना है? होल स्क्वायर कर देना है, और यहां पे dx हो गया। अब समझिए मैं 2 tan x को क्या ले लेता हूं? अज्यूम कर लेते हैं t। लेट 2 tan x = t
t हो गया। तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, यहां पे dt हो गया। तो ये फंक्शन जो है 2 sec स्क्वायर x dx की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, dt पुट कर सकता हूं। तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रल 0 टू, अब एक और बात भी यहां पे ध्यान रखनी है, जैसे मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई तो लिमिट्स भी चेंज होगी। तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या होगी, x पुट कीजिए 0, tan 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो t की वैल्यू भी आ गई 0 आ गई। व्हेन x इज इक्वल टू π/2, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए tan की वैल्यू है π/2, तो t की वैल्यू क्या होगी, tan π/2 की वैल्यू होती है इंफिनिटी, तो t की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी। तो अब लिमिट्स हमारी चेंज हो जाएगी, 0 से π/2 की जगह पे 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी 2 sec स्क्वायर x dx, तो dt हो गया अपॉन में 1 प्लस 2 tan x, क्या है, हमने अज्यूम किया था कि वो t है, 2 tan x क्या है, t अज्यूम किया था, तो 1 प्लस टी और उसका होल स्क्वायर हो गया। तो बस इसका क्या कर देना है, जी हाँ, सीधा सीधा ये वाली फॉर्मूला 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इस फंक्शन का जो आंसर है वो क्या आएगा, समझते हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या था, पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं, dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारे पास है। इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, और यहां पे लिमिट्स भी थी 0 टू इंफिनिटी, तो आंसर आएगा tan इनवर्स में t, और लिमिट लगेंगी 0 एंड इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इंफिनिटी होता है π/2 माइनस tan इनवर्स 0 होता है 0, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, π/2 आ गया। i1 की वैल्यू, ये क्या था, i1 था, लेकिन i की वैल्यू क्या थी हमारे पास, i की वैल्यू चलिए चेक करते हैं, i की वैल्यू हमारे पास थी -π/6 प्लस 2/3, -π/6 प्लस में 2/3 i1, ये हमारी वैल्यू थी i की, तो यहां पे बस पुट कर देंगे -π/6 प्लस 2/3 इंटू क्या है मेरे पास, i1 की वैल्यू है π/2, तो यहां पे पुट कर देंगे π/2, 2 कैंसल आउट हो गया, तो π/3 माइनस π/6 क्या हो जाएगा, अगेन π/6 ही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, π/6। तो i की वैल्यू क्या आ गई, π/6। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल π/6 टू π/3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट sin 2x dx। तो जो भी गिवन है अज्यूम कर लेते हैं कि वो i है, ठीक है। जब भी आपको sin x प्लस cos x और उसी के साथ अंडर रूट या फिर बिना रूट के भी sin 2x दिखे, तो आपको हमेशा क्या याद करना है, आपको याद करना है sin x माइनस cos x इज इक्वल टू टी। सब्सटीट्यूशन मेथड लगा देनी है। क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड लगानी है जब इस टाइप का आपको फॉर्म मिले, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x, मतलब अल्टीमेटली प्लस साइन x dx इज इक्वल टू dt हो गया यहां पे। क्लियर है। अब sin x प्लस cos x dx तो मुझे dt मिला, लेकिन मैं sin 2x का क्या करूंगा, जी हाँ, उसका भी आंसर बताते हैं। क्या हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर ले लूं दोनों साइड, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्या कर लिया, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बोथ ऑफ द साइड, मैंने दोनों ही साइड स्क्वायर ले लिया। क्या मिलेगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए अच्छे से, साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x क्या मिलेगा, साइन 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां पे मुझे साइन 2x भी मिल गया, और जो फंक्शन के अंदर cos x प्लस साइन एक्स dx है वो भी मिल गया dt। तो बस इस i को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं i लिख रहा हूं उससे पहले मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी। क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। कैसे चेंज करेंगे लिमिट्स, व्हेन x इज इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या है, π/6 है, व्हेन x इज इक्वल टू π/6, तो t की वैल्यू क्या होगी, समझिए
x की वैल्यू π/6, तो sin π/6 क्या होता है 1/2, cos π/6 क्या होता है √3/2, तो 1 माइनस अल्टीमेटली क्या मिलेगा 1 माइनस √3/2 मिल जाएगा। इसी तरह x जब π/3 है तो t की वैल्यू क्या होगी π/3, साइन π/3 होता है √3/2, इसी तरह cos π/3 होता है -1/2, तो √3 - 1/2 हमें मिल गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इन लिमिट्स को इस जो इंटीग्रल है हमारा i उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या है π/6 टू π/3 है, तो 1 माइनस √3/2 से लेके √3 - 1/2, 1 माइनस √3/2 से लेके √3 - 1/2 क्या है मेरे पास sin x प्लस cos x dx, तो वो तो मेरा dt हो गया। क्या हो गया भाई dt हो गया। और नीचे क्या है अंडर रूट साइन 2x, अंडर रूट साइन 2x मतलब क्या 1 माइनस टी स्क्वायर, क्या है मेरे पास साइन 2x का वैल्यू क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, उसका रूट हो गया। अब समझिए क्या ये आपको इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, ये a है अगर मेरे पास, ये क्या है a है, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकला तो √3 - 1/2 हो गया, तो -a to a इंटीग्रल है ये, -a to a f(x) dx वाला फॉर्म है कि नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है। जब भी -a to a f(x) dx वाला फॉर्म है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, जी हाँ मैं लिख सकता हूं इसे इंटीग्रल 0 to a क्या है √3 - 1/2। ठीक है 0 to a 2 इंटू इंटीग्रल 0 to a f(x) dx लिख सकता हूं, f(x) dx लिख सकता हूं कब, जब मेरा फंक्शन जो मेरा फंक्शन है वो कैसा है, अगर इवन फंक्शन है। यहां पे t की जगह पे -t पुट कीजिए, क्या होगा इवन ही तो आएगा, -t मतलब सेम टू सेम फंक्शन मिल जाएगा। इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूं इस फंक्शन को कुछ इस तरह से 2 इंटीग्रल 0 to a f(x) इस प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 2 dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, सीधी सी बात है डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है साइन इनवर्स t, और जो लिमिट्स है मेरी 0 to √3 - 1/2। क्लियर है? अपर लिमिट लगाएंगे लोअर लिमिट लगाएंगे, 2 साइन इनवर्स अपर लिमिट क्या है √3 - 1/2, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, साइन की वैल्यू 0 कब होती है 0 पे ही 0 होती है, तो अल्टीमेट जो आंसर है वो ये है 2 इंटू साइन इनवर्स √3 - 1/2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। अब जब भी आपको इस तरह का फंक्शन या इंटीग्रल देखने मिले जहां पे रूट एक्स प्लस रूट एक्स या फिर रूट एक्स माइनस रूट एक्स, कुछ भी रूट के अंदर आपको नीचे डिनोमिनेटर में देखने मिले तो क्या करना है, रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, यहां पे लिख लेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, तो इसे कर सकते हैं हम रैशनलाइज √1 प्लस एक्स, यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस कर लेंगे, और नीचे जिससे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी वही कर लेंगे, तो √x + 1 प्लस में √x और यहां पे हो गया dx और यहां पे 1 है। क्लियर है? क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रल 0 to 1 √x + 1 को मैं 1 + x भी लिख सकता हूं, प्लस में √x हो गया। यहां पे a - b a + b है, a - b a + b होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली मिल जाएगा 1 + x, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस में b स्क्वायर √x इंटू √x क्या हो गया x हो गया, और यहाँ पे dx हो गया। तो क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली 0 to 1, यहाँ पे x और x कैंसल आउट हो जाएंगे, प्लस x माइनस x, तो इंटीग्रल 0 to 1 √1 + x को मैं लिख सकता हूं 1 + x की पावर 1/2, यहां पे dx हो गया। अगेन इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर 1/2 dx। क्या किया हमने, यहां पे दोनों को ही अलग से इंटीग्रल्स दे दिया, रूट था तो पावर क्या लिख ली 1/2 लिख ली। अब यहां पे पावर है और सीधा सीधा सिर्फ मान लीजिए ये x टाइप का फंक्शन है, तो इंटीग्रल क्या होगा, बस पावर एड ऑन हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा 1 + x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और लिमिट्स है यहाँ पे
तो लिमिट 0 एंड 1 प्लस में x की पावर 1/2 हो जाएगी, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, लिमिट्स हो जाएंगी 0 एंड 1। बस क्या करना है, अपर एंड लोअर लिमिट को यहां पे पुट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा हमें। तो अपर लिमिट यहां पे 1 है, तो जिससे क्या हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2। और समझिए ये 3/2 तो कांस्टेंट है, तो इसे मैं क्या कर सकता हूं, बाहर लिख सकता हूं। 3/2 को बाहर लिखेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अपर लिमिट रख ली है हमने। अब लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। और 1 की कितनी भी मैं पावर रख लूं, 3/2 4/2 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया एक फंक्शन की बात। अब दूसरा मेरे पास क्या है, x की पावर 3/2, तो प्लस में यहां भी 3/2 है तो उसे बाहर निकाल लेंगे, जो हो जाएगा 2/3। 1 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, 1 की पावर आप कुछ भी रख लो वो तो वैसे ही रहेगा। अपॉन में क्या है मेरे पास, यहाँ पे 0 है, तो 0 तो अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा, तो माइनस में 0 हो गया, तो यहां पे हो जाएगा 2/3। अब 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 1/2 अगर किसी की पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या है, रूट निकालना है। तो 8 का रूट क्या होता है 2√2, 2√2 माइनस का 1। यहां पे 2/3 इंटू 1 क्या हो गया 2/3 हो गया। तो चलिए यहां पे क्या हो जाएगा 2 × 2 4√2 अपॉन में 3 माइनस 2/3 प्लस में 2/3, तो 2/3 कैंसल आउट हो गया, अल्टीमेटली क्या बच गया 4√2 अपॉन में 3, जो गिवन इंटीग्रल का आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Evaluate integral 0 to π/4 sin x plus cos x divided by 9 plus 16 into sin 2x dx। क्या करना है भाई, इसका आंसर लेके आना है डेफिनेट इंटीग्रल का। लेकिन अभी ही एक एग्जांपल में, एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब b sin x plus cos x और उसके साथ sin 2x है, तो आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूशन लगानी है। क्या, sin x माइनस cos x इज इक्वल टू टी, ये अज्यूम कर लेना है, सब्सटीट्यूट कर देना है। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव होगा साइन का cos x, और cos x का होता है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो अल्टीमेटली हो जाएगा प्लस। तो cos x प्लस साइन x dx इज इक्वल टू dt मिल गया। क्लियर है, तो ये साइन x प्लस cos x dx तो dt हो गया। साइन 2x का क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे ये जो साइन x माइनस cos x है और यहां पे जो t है, बोथ दी साइड्स हम स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस नहीं प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू टी स्क्वायर मिल गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x होता है। फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x क्या मिल जाएगा, साइन 2x मिल गया 1 माइनस का टी स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ गई वैल्यू, और क्या वैल्यू है हमारे पास, एक ये है cos x प्लस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन सब्सटीट्यूशन मेथड लगी है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो t क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, लेकिन आगे माइनस है तो t की वैल्यू -1 हो गई। इसी तरह x जब π/4 होता है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझिएगा, साइन π/4 की वैल्यू और cos π/4 की वैल्यू सेम होती है, बीच में सब्ट्रैक्शन है तो t का आंसर 0 आ जाएगा। t का आंसर क्या आ गया 0। तो गिवन जो हमारा इंटीग्रल है जिसे हमें इवैल्यूएट करना है, क्या है वो, इंटीग्रल 0 टू π/4 साइन x प्लस कॉस x अपॉन में क्या है 9 + 16 साइन 2x, 9 + 16 साइन 2x dx। उसे मैं अब कैसे लिख सकता हूं, हम लिख सकते हैं उसे इंटीग्रल -1 टू 0 साइन x प्लस कॉस x dx। तो dt हो गया, क्या हो गया भाई, dt अपॉन में 9 + 16 इंटू साइन 2x की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, लिमिट चेंज कर दी, सब्सटीट्यूट कर लिया सब कुछ, तो क्या मिला, इंटीग्रल -1 टू 0 dt अपॉन में
9 प्लस 16 1 जा 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक है, -1 to 0 dt अपॉन में 9 प्लस 16 क्या होता है 25, जिसे हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, माइनस 16 टी स्क्वायर है, क्या है 16 टी स्क्वायर है, जिसे हम लिख सकते हैं 4t का होल स्क्वायर, 4t का होल स्क्वायर। अब समझिए ये किस फॉर्म में है, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। इंटीग्रल क्या होता है dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब है तो उसकी सीधी फॉर्मूला है, क्या है वो फॉर्मूला 1/2a log ऑफ मॉड a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, ये होती है फॉर्म। क्या होती है, कुछ इस तरह से फॉर्म होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये फॉर्म का यहां पे यूज करेंगे। तो ये जो -1 to 0 है dt अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगी 1 अपॉन में 2a क्या है 5 है इनटू लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स, a क्या है यहाँ पे 5 है तो a प्लस x क्या है पूरा का पूरा 4t है अपॉन में 5 माइनस 4t। हमने इस फॉर्मूला का यूज किया है यहाँ पे, जिससे क्या होगा यहाँ पे लिमिट्स भी हैं वो भी लग जाएंगी। लेकिन एक और चीज जो हर बार एग्जाम में या कहीं पे भी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, क्या यहाँ पे x था इसीलिए x है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4t है तो 4t के लिए 1/4 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, अपर एंड लोअर लिमिट लगा देंगे, 5 2 जा 10 4 जा 1/40 हो गया, यहाँ पे बचा क्या लॉग ऑफ, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ये अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे 5 प्लस 4 इंटू 0 0, 5 प्लस 0 5, सिमिलरली यहां पे भी 0, 5/5 क्या हो गया log 1 हो गया। क्लियर है। माइनस में हमें क्या मिलेगा -1 अभी लगानी है लिमिट, लोअर लिमिट क्या लगानी है -1, तो 5 प्लस 4 इंटू -1 क्या हो गया -4, 5 माइनस 4 1 हो गया, तो माइनस में log 1 अपॉन में क्या बचेगा 5 माइनस -1 मतलब 5 प्लस 4 9 हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास। तो 1/40 log 1 तो 0 होता है, क्या होता है log 1 0 होता है, माइनस में log 1 माइनस log 9, log 1 माइनस log 9 हो गया हमारे पास। क्लियर है, तो 1/40 ये माइनस, ये log 1 भी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस log 9, प्लस मत लिख के आइएगा, पॉजिटिव log 9 होगा लेकिन प्लस नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होगा 1/40 log 9 जो है हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to π/2 sin 2x इंटू tan इनवर्स sin x dx। तो जो भी गिवन है उसे अज्यूम कर लेते हैं i। अब देखिए यहाँ पे क्या है sin 2x है और यहाँ पे सिर्फ sin x है, तो sin 2x की फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 0 to π/2 sin 2x को मैं लिख सकता हूं 2 sin x इंटू cos x tan इनवर्स sin x dx, जो गिवन था वो लिख लिया और sin 2x की फॉर्मूला लगाई। अब समझिए अगर मैं sin x को t ले लूं, sin x को क्या ले लूं t, मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएं हम, लेट sin x इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, जिससे देखिए ये sin x t हो गया, cos x dx क्या हो गया dt हो गया, ये sin x भी t हो गया, तो बचा क्या सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई। लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो वैल्यूज लिमिट्स की चेंज करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी sin 0 तो t भी 0, इसी तरह व्हेन x की वैल्यू π/2 है, x की वैल्यू क्या है π/2, तब t की वैल्यू क्या होगी sin π/2 1, तो t भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो ये सारी वैल्यूज अब यहां पे पुट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा हमारा जो फंक्शन है i इंटीग्रल 0 to π/2 की जगह पे 0 to 1 हो गया, इंटीग्रल 0 to 1, 2 बाहर आ गया, sin x क्या है t है, cos x dx तो dt है, और tan इनवर्स sin x की जगह पे tan इनवर्स ये क्या हो गया t हो गया, tan इनवर्स t dt हो गया। अब समझिए यहाँ पे tan इनवर्स एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जबकि t क्या है, अगर आइलेट रूल की बात करें तो वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। आइलेट रूल कब लगता है भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तब, तो टेकिंग u इज इक्वल टू
tan इनवर्स टी एंड v इज इक्वल टू टी। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? जी हाँ, हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल की जगह पे पहले लगेगी फॉर्मूला। क्या होती है फॉर्मूला? u इंटीग्रल v dx। u क्या है? tan इनवर्स टी। u इंटीग्रल v क्या है? t है, dt माइनस इंटीग्रल d बाय dt u मतलब tan इनवर्स t इंटीग्रल v मतलब t dt अगेन dt एंड ब्रैकेट क्लोज। लेकिन यहां पे इंटीग्रल 0 to 1 है, मतलब लिमिट्स लगी हैं, तो लिमिट्स हम क्या करेंगे? यहां पे लिमिट्स भी दे देंगे। क्लियर है? अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और तो क्या हो जाएगा? 2t का हो जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। tan इनवर्स t तो tan इनवर्स t ही रहेगा, माइनस में इंटीग्रल tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस टी स्क्वायर एंड t का इंटीग्रल हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 dt एंड लिमिट्स भी है 0 एंड 1। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। यहां पे ये 2 कॉमन निकल के इस 2 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस में टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर dt 0 to 1। अब समझिए यहां पे ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो अगर मैं यहां पे 1 ऐड कर दूं और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस में इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 dt माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर dt एंड लिमिट्स क्या है? 0 एंड 1। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। बस अब इन दोनों का तो क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, जो कि बहुत इजी है। टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होता है? यहां पे t dt है तो हो जाएगा t प्लस में 1/1 प्लस टी स्क्वायर की फॉर्मूला होती है इंटीग्रेशन के लिए tan इनवर्स का t। लिमिट क्या लग गई? 0 एंड 1। बस अब अपर लिमिट लगाएंगे और लोअर लिमिट लगाएंगे। तो अपर लिमिट 1 लगा रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 1 का स्क्वायर 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1 मिल गया। अब 0 रखना है, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0 ही होता है। तो बस इतनी 3 टर्म्स ही हमें मिल जाएंगी। ये tan इनवर्स 1 है, ये भी क्या है हमारे पास? tan इनवर्स 1 है। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स 2 हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस में 1। अब 1 वैल्यू कब होती है tan की? जी हाँ, जब मेरा π/4 वैल्यू होती है थीटा की, तब वैल्यू होती है 1 tan की। तो 2 इंटू π/4 π/2 हो जाएगा, माइनस का 1। तो आंसर क्या आ गया? π/2 माइनस 1। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रल 1 to 4 mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2 प्लस mod of x minus 3 dx। तो जो भी गिवन है यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं i। अब देखिए मॉड्यूलस फंक्शन है, वो भी 3 1 2 और 3। तो अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत ही जो स्टेप्स है वो बड़े बड़े आएंगे। तो हम क्या करेंगे? इस i को लिख सकते हैं हम इंटीग्रल 1 to 4 mod of x minus 1 dx प्लस इंटीग्रल 1 to 4 mod of x minus 2 dx प्लस इंटीग्रल 1 to 4 mod of x minus 3 dx। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू, इसे मैं i1 ले लूं, इसे i2 ले लूं, प्लस इस टर्म को मैं i3 ले लूं, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। i1 i2 i3 हम अलग अलग फाइंड करके इक्वेशन 1 में उन तीनों की वैल्यूज पुट कर लेंगे और आंसर लेके आएंगे।
चलिए पुट करते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या है, सबसे पहले समझिए 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। ठीक है, अब मॉड्यूलस फंक्शन की जब बात आती है तो दो वैल्यूज मिल सकती हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, जो डिपेंड करती है उसकी लिमिट्स पे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे x माइनस 1 की, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी ऑन द लिमिट 1 to 4, क्योंकि 1 से कोई छोटा कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है लिमिट तो 0 माइनस 1 नेगेटिव आता, लेकिन 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये पूरी की पूरी टर्म की जो वैल्यू है हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 1 to 4 x माइनस 1 dx, और मॉड्यूलस क्या है निकल जाएगा। अगर 0 होता तो नेगेटिव वैल्यू भी मिलती। तो इसका तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, और लिमिट्स क्या लग जाएंगी 1 and 4 लिमिट्स लग गई। क्लियर है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, इज इक्वल टू अपर लिमिट लगाएंगे तो 4 स्क्वायर 16 बाई 2 क्या हो गया 8 हो गया, माइनस में 4 हो गया, माइनस में लोअर लिमिट लगेगी, क्या है लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 बाय 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, लोअर और अपर लिमिट लग गई तो बच क्या गया हमारे पास 8 माइनस 4, 4 बच गया, 4 प्लस 1 5 माइनस 1 बाई 2, 5 माइनस 1 बाई 2, मतलब 5 टू 10 माइनस 1 9 बाई 2 जो है हमें वैल्यू मिली है। इसी तरह I2 अगर मैं फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं मैं, I2 जो क्या है इंटीग्रल 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx, मॉड ऑफ x माइनस 2 dx। अब यहाँ पे x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 0 आ सकती है, कब, जब हमारा इंटरवल हो क्लोज इंटरवल 1 to 2। समझिए, अगर मैं 1 वैल्यू रख रहा हूं तो 1 माइनस 2 क्या हो गया नेगेटिव हो गया, और 2 वैल्यू रख रहा हूं तो वैल्यू क्या आ गई 0। तो 1 to 2 के लिए x माइनस 2 क्या है नेगेटिव, लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे I2 के लिए मैं x माइनस 2 की वैल्यू पॉजिटिव ले सकता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑन द इंटरवल 2 to 4। तो I2 क्या हो गया, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या करना है 1 to 2 इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है 1 to 2, तो और सबसे पहले x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो कैसी है नेगेटिव है, यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रल 2 to 4 x माइनस 2 की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है। ठीक है, 1 to 2 के लिए नेगेटिव और 2 to 4 के लिए पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2, तो प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, और माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे लिमिट्स लगेंगी 1 to 2, अगेन x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 का माइनस 2x, और लिमिट लग गई 2 to 4। बस अपर और लोअर लिमिट लगा के आंसर लेके आना है। तो क्या होगा यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, 2 स्क्वायर 4 बाई 2 क्या हो गया 2 हो गया, समझ रहे हैं 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2 हो गया। लोअर लिमिट लगाते हैं, माइनस यहाँ पे क्या है 1 है, 1 2 जा 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 हो गया, प्लस में अपर लिमिट 4 स्क्वायर 16 बाई 2 8 हो गया, माइनस 4 2 जा 8 हो गया। लोअर लिमिट क्या है 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 4 बाई 2 क्या हो गया 2 हो गया, माइनस में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस में क्या मिल गया 4 मिल गया। बस इसका आंसर लेके आना है 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, बच गया यहाँ पे सिर्फ 1 बाई 2, 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 2 2 हो गया, तो 1 बाई 2 प्लस 2, जिससे आंसर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5 बाई 2 हो गया, 5 बाई 2। इसी तरह क्या करना है हमें I3 फाइंड करना है। तो हमें I1 क्या मिला 9 बाई 2, I2 क्या मिला 5 बाई 2, और I3 क्या है हमारे पास इंटीग्रल 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। इसकी भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी, क्या मिलेंगी हमें x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0 ऑन द इंटरवल 1 to 3, 1 से लेके 3 तक। अगर 1 वैल्यू रख रहा हूं तो नेगेटिव 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, और 2 रख रहा हूं तो भी नेगेटिव, 3 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, और x माइनस 3 जो है वो पॉजिटिव आएगा ऑन इंटरवल 4 to 3 to 4, यहां तक पॉजिटिव होगा। तो चलिए इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा
I3 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 3 की जगह पे x माइनस 3 का नेगेटिव एक बार आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा पॉजिटिव 3 to 4 के लिए x माइनस 3 dx, जहां पे हमारा I1 क्या था, I1 था मेरे पास 9/2, I2 क्या था 5/2, ठीक है, और I की वैल्यू क्या थी I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यहां पे मिल जाएगा हमें माइनस एक्स है माइनस माइनस प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x माइनस एक्स का x²/2 और लिमिट्स लग जाएंगी 1 to 3 प्लस x का क्या हो गया x²/2 माइनस 3x और लिमिट लगेंगी हमारी 3 to 4। क्लियर है, बस अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देनी है, जिससे क्या हो जाएगा 3 3 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस में 1 3 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर 1/2 हो गया, प्लस में अपर लिमिट यहां पे क्या है 4 का स्क्वायर 16/2 8 हो गया, माइनस में 4 3 12 हो गया, लोअर लिमिट से पहले माइनस आता है इसलिए 3 स्क्वायर 9/2, अगेन माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया 3 3 9 हो गया। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 9 माइनस 9/2 या फिर 9 माइनस 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6, 9/2 1/2, तो माइनस का 8/2 विच मीन्स 4, 6 माइनस 4 हो गया, यहां पे L माइनस 8 माइनस 12 प्लस 8 है तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 9, तो मिल जाएगा हमें 5 माइनस 9/2, तो अल्टीमेटली आ गया 6 माइनस 4 इज 2, 5 2 10 माइनस 9 1/2, तो आ गया 5/2। ये क्या आया I3 आया, लेकिन हमें पता है कि I की वैल्यू क्या थी I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों की वैल्यू थी, जहां पे I1 है 9/2, I2 है 5/2, सिमिलरली I3 भी है 5/2, तो नीचे हो गया 2 और ऊपर हो गया 5 + 5 + 9 19/2, तो I की वैल्यू क्या आ गई 19/2। ये हमारा आंसर है इस इंटीग्रल के लिए, डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, जहां पे लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 4 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग इंटीग्रल 1 to 3 dx अपॉन x² इंटू x + 1, जिसका आंसर क्या है, प्रूव करना है कि आंसर है 2/3 प्लस log 2/3। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप प्रूफ करो, आपको बोल देंगे इंटीग्रल दे देंगे, बोल देंगे भी फाइंड कर लो, ठीक है, तो हमें फाइंड करने आना चाहिए। तो सबसे पहले ये क्या है हमारा LHS ले लेते हैं। LHS क्या है यहाँ पे प्रूफ करना है, तो इंटीग्रल 1 to 3 dx अपॉन में x² x + 1, ये हमारा LHS है। अब समझिए कि x² इंटू x + 1 डिनोमिनेटर में x + a इंटू x वाली फॉर्म है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में x² इंटू x + 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन में x प्लस b अपॉन में x² प्लस c अपॉन में x + 1। इस टाइप की फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, यहां पे सिर्फ 1 बचेगा, x² x और x + 1 का एलसीएम निकल के इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा a के साथ x इंटू x + 1, b के साथ क्या हो जाएगा सिर्फ x + 1 मल्टीप्लाई होगा और c के साथ क्या हो जाएगा x² मल्टीप्लाई हो जाएगा cx²। ठीक है, एलसीएम लेके बस मल्टीप्लीकेशन किया है, तो क्या होगा यहाँ पे 1 x इंटू x x² प्लस x प्लस b इंटू x + 1 इंटू cx², ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे जी हाँ, x² के जो कोएफिशिएंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड x² के कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, तो क्या है x² यहाँ पे मेरे पास a + c है x² के कोएफिशिएंट, और x के कोएफिशिएंट कौन से हैं, एक तो a है प्लस में b है, लास्ट में कांस्टेंट कौन से है, सिर्फ और सिर्फ b एक जो है वो कांस्टेंट है, तो कंपेयर करने पे x² के जो कोएफिशिएंट है a + c वो तो हो गए 0, इक्वेशन 1, a + b जो x के कोएफिशिएंट है वो भी 0 हो गए, लास्ट में जो b बचा उसकी वैल्यू 1 आ गई, इक्वेशन 3 जो है। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को मैं 1 और 2 में पुट करके a और c फाइंड करेंगे।
क्या फाइंड करेंगे, ए और सी। तो बी अगर 1 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, सीधी सी बात है, ए की वैल्यू हो जाएगी -1। अब ए की वैल्यू -1 है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां तक भी क्लियर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट्स भी है हमारे पास 1 to 3। अब ये जो डी है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 है, वो तो ये टर्म है। तो a अपॉन में x, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1, तो -1 अपॉन में x प्लस में b अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस में b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू भी 1 है, लेकिन 1 अपॉन में क्या है, x प्लस 1 है, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 हो गया और यहाँ पे dx हो गया। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड नहीं लगी है तो लिमिट्स वही रहेंगी, जिससे क्या होगा, इंटीग्रल 1 to 3 माइनस में, माइनस बाहर ले लीजिए, चलिए -1 में यहाँ पे dx अपॉन में x प्लस इंटीग्रल 1 to 3 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इंटीग्रल 1 to 3 क्या करेंगे, dx अपॉन में x प्लस 1। क्या करना है, बस इंटीग्रेशन कर देना है, सीधी सी बात है। क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस का log x जिसकी लिमिट्स होंगी 1 and 3, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है जिसका इंटीग्रेशन होगा माइनस में 1 अपॉन का x और लिमिट्स होंगी 1 and 3। सिमिलरली log x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे log x प्लस 1 जिसकी लिमिट है मेरे पास 1 and 3। बस अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, log 3 माइनस log 1 माइनस log 3 माइनस माइनस प्लस log 1, ये हो गया। साथ में क्या हो गया, यहाँ पे 3 पुट करना है, माइनस का 1 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट है 3 तो क्या हो जाएगा, प्लस में log 4 हो गया और माइनस में log 2 हो गया, माइनस में log 2 हो गया। तो यहाँ पे log 1 जो है वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/3। तो सिर्फ बचा क्या, log 4, जिसको तो मैं log 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, log 2 का स्क्वायर, माइनस में log 3 माइनस में log 2 माइनस में log 3 एंड क्या है मेरे पास, माइनस में log 2, ये बच गया मेरे पास। अब log 2 के स्क्वायर को मैं तो 2 log 2 लिख सकता हूं, 2 log 2 माइनस log 2 माइनस log 3 प्लस 2/3, ये मैंने पुट कर दिया। 2 log 2 में से एक log 2 चला गया तो एक ही log 2 बचा, तो log 2 माइनस log 3 और क्या बच गया, 2/3 बच गया। log 2 माइनस log 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 2/3 प्लस में 2/3, इतना मैं लिख सकता हूं। तो इंटीग्रल का आंसर ये आ गया। लेकिन ये तो क्या है, 2/3 प्लस log 2/3, ये तो हमारा राइट हैंड साइड था, तो हैंस प्रूव्ड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग, इंटीग्रल 0 to 1 x e to the power x dx इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो LHS क्या है हमारे पास, LHS इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x e to the power x dx। अब समझिए x और e to the power x दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकता हूं, मतलब टेकिंग u इज इक्वल टू x एंड v इज इक्वल टू e टू दी पावर x। क्योंकि यहां पे आइलेट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है लास्ट में, इसीलिए उसे v अज्यूम किया है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे इंटीग्रल की जगह पे सबसे पहले आएगा u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx इंटू u क्या है, x है, इंटीग्रल v e टू दी पावर x dx एंड अगेन dx। लेकिन लिमिट्स भी थी हमारे पास, लिमिट्स क्या थी, 0 to 1। तो LHS हमारा ये आ गया। LHS क्या है, हमारा इंटीग्रेशन है। तो बस अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, माइनस में d बाई dx
इंटू एक्स, मतलब dx बाई dx 1 हो गया। इंटीग्रल e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x हो गया, ये dx यहां पे हो गया 0 to 1। अब x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होगा और बच जाएगा 0 to 1। यहां पे मैं कॉमन निकाल सकता हूं, यहां पे डायरेक्टली अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो अपर लिमिट 1 इंटू ई टू दी पावर 1, ई टू दी पावर 1 हो गया, माइनस में अपर लिमिट है 1 तो ई टू दी पावर 1। अब माइनस में लोअर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट क्या है, ये तो 0 हो गया, x की जगह पे 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस में e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 हो गया। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 1 नेगेटिव e टू दी पावर 1 कैंसल आउट हो गया, माइनस 0 माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस e टू दी पावर 0, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, लेकिन 1 तो क्या है RHS है, राइट हैंड साइड है हमारी RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग, इंटीग्रल -1 to 1 x टू दी पावर 17 cos x की पावर 4 या cos रेज टू 4x dx इज इक्वल टू 0। इसका आंसर हमें 0 लेके आना है, तो सबसे पहले तो जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। इंटीग्रल -1 to 1 x टू दी पावर 17 cos टू दी पावर 4x dx या cos x की पावर 4। अब समझिए, जब भी आपको कुछ इस तरह का ऑड इतनी ज्यादा पावर दिखे तब आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो उसकी प्रॉपर्टीज याद करनी है। क्या है प्रॉपर्टीज, सिमिलैरिटी देखिए, -1 to 1 मतलब इंटीग्रल -a to a है, f ऑफ x dx अगर इस टाइप का फॉर्म है तो हमें दो आंसर मिलते हैं। क्या होते हैं वो आंसर, एक तो 2 इंटीग्रल 0 to a f ऑफ x dx होता है, ठीक है, और दूसरा होता है 0। इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। कब, जब फंक्शन जो है इवन है, इवन मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, या फिर अगर ऑड है फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। ये कैसा है, इवन फंक्शन है, और ये कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, तो हमें चेक करना है ये f ऑफ x जो फंक्शन है वो ऑड है या इवन है। तो चलिए चेक करते हैं। f ऑफ x क्या है हमारे पास यहाँ पे, x रेज टू 17 cos टू दी पावर 4x, ठीक है, ये फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स कर दूं तो माइनस एक्स की पावर 17 और ये cos के लिए माइनस एक्स हो गया। अब ये कैसी पावर है, ऑड पावर है, तो ऑड पावर में तो क्या होता है, माइनस साइन रहती है, cos टू दी पावर 4। अब cos एक क्या है, इवन फंक्शन है, साथ में पावर भी 4 है, तो cos टू दी पावर 4। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, माइनस में ये तो f ऑफ x है हमारा, क्या है ये f ऑफ x, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x आ रहा है। f ऑफ x क्या था हमारा, समझिए ये था x रेज टू 17 cos टू दी पावर 4x, ये f ऑफ x था। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आ रहा है, फंक्शन कैसा है, ऑड है, गिवन फंक्शन इज ऑड, गिवन फंक्शन इज ऑड। देयरफॉर इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 1 x टू दी पावर 17 cos 4x dx, क्या हो गया भाई, 0 हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। 0 ही तो प्रूव करना था, 0 प्रूव कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग, क्या प्रूफ करना है, ये जो गिवन इंटीग्रल है उसका आंसर 2/3 लेके आना है। तो समझिए, सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे जो ये है i है, मतलब LHS है, π/2 साइन क्यूब x dx। अब साइन क्यूब x को मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं। जी हाँ, साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो क्या है अल्टीमेटली तो साइन स्क्वायर एक्स है। तो एक साइन एक्स बच गया, तो हमने लिख लिया साइन एक्स dx। साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस तरह से मुझे कुछ टर्म मिल गई है। अब समझिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर इस टर्म को मैं अलग से इंटीग्रेट करूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2
साइन एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx, ये मैंने लिख लिया। क्या होगा यहाँ पे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब समझिए कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स को टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया भाई, वो तो हो गया माइनस का डी टी हो गया। क्लियर है यहाँ पे, तो ये टर्म्स तो हो गई। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। क्या होगी लिमिट्स, व्हेन x इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो हमारा t जो है वो cos x है, तो cos 0 तो 1 होता है, तो t की वैल्यू 1 हो गई। अब x की वैल्यू पाई बाय 2 है, x की वैल्यू क्या है पाई बाय 2, तो t की वैल्यू क्या होगी cos पाई बाय 2 तो 0 होता है। क्लियर है, तो ये लिमिट्स क्या हो जाएंगी, इंटीग्रल 1 टू 0 cos स्क्वायर x तो हमारा t स्क्वायर हो गया और sin x dx तो माइनस का dt हो गया, मतलब माइनस माइनस प्लस dt हो गया। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू में पाई बाय 2 पहले लगेगा, माइनस कॉस पाई बाय 2 अपर लिमिट लग गई, माइनस में लोअर लिमिट 0 है लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस 0 क्या हो गया कॉस 0, प्लस में क्या बचा मेरे पास, प्लस में ये इंटीग्रल है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी क्यूब बाय 3, टी क्यूब बाय 3 ये हमने लिख लिया। क्या है यहाँ पे टी क्यूब बाय 3 है। अब लिमिट्स है 1 एंड 0, अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 1 है। ठीक है, लोअर लिमिट 1 है, तो यहाँ पे cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। टी क्यूब के लिए 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस का 1/3, तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1/3, 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3। तो क्या आंसर आ रहा है, जी हाँ 2/3 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया RHS और ये हमारा क्या था LHS, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग, एक गिवन इंटीग्रल है जिसका आंसर हमें लेके आना है, मतलब प्रूफ करना है कि उसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस log 2। तो सबसे पहले जो भी गिवन है वो लिख लेंगे, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 2 tan क्यूब x dx, जो गिवन था वो लिख लिया। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4, 2 कांस्टेंट था तो बाहर लिख लिया, tan क्यूब x को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan x, dx का तो dx ही रहेगा, 2 बाहर है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 tan स्क्वायर x की फॉर्मूला है 1 प्लस सीक स्क्वायर x tan x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो गया। tan x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 tan x प्लस सीक स्क्वायर x इंटू tan x dx बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और इस टर्म की मैं बात करूं तो tan x को t ले लूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसका डेरिवेटिव सीक स्क्वायर x है, तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है। तो 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 tan x हो गया, dx हो गया, यहाँ पे 2 को भी अलग से दे देंगे, सेकेंड टर्म को 0 टू पाई बाय 4 tan x इंटू सीक स्क्वायर x dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है हमें, तो क्या करेंगे, लेट tan x इज इक्वल टू t, विच इंप्लाइज क्या होगा tan x का डेरिवेटिव, जी हाँ सीक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो गया। सिर्फ किसकी बात चल रही है, इस टर्म की अगर मैं बात करूं, क्योंकि tan x का तो पॉसिबल है, तो यहां पे x इज इक्वल टू 0 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। x इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, तो t की वैल्यू क्या होगी, 10 पाई बाय 4 होता है 1। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए तो लिमिट्स भी चेंज करनी है, तो अब ये जो i है उसकी वैल्यू क्या होगी, i इज इक्वल टू 2, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड cos x, जिसकी लिमिट्स है हमारे पास 0 टू पाई बाय 4। यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये 2 है यहाँ पे,
प्लस में 2 इंटीग्रल 0 to 1 कर दिया। क्यों 0 to 1 किया? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड इस टर्म के लिए लगा रहे हैं, इस इंटीग्रल के लिए लगा रहे हैं। तो tan x तो क्या है मेरे पास? t है। sec स्क्वायर x dx तो क्या है? dt है। क्लियर है? तो यहां पे 2 इंटू लॉग ऑफ cos पाई बाय 4 माइनस लॉग ऑफ cos 0 माइनस लॉग ऑफ cos 0, ये हो गया। दूसरी टर्म क्या है मेरे पास? दूसरा स्टेप है यहां पे 2 इंटीग्रल 0 to 1 t dt। t का क्या होता है? t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स लग गई 0 to 1। यहां तक भी क्लियर है। अब समझिए 2 log cos पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में √2। log cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी? log 1 अपॉन √2 में लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर है। माइनस में cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1, तो log 1 हो गया। यहां पे मुझे मिल गया 2 इंटू 1/2 माइनस 0। 2 इंटू क्या हो गया? 1/2 माइनस 0। अब इसे मैं लिख सकता हूं 2 log √2 है। हमें प्रूफ क्या करना है? देखिए 1 माइनस log 2 प्रूफ करना है। तो √2 को तो मैं क्या लिख सकता हूं? √2 की पावर -1, मतलब 2 की पावर -1/2, ऐसा मैं लिख सकता हूं। यहां पे माइनस log 1 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली +1 बच गया। अब -1/2 log है तो वो निकल के आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू -1/2 log 2 +1, तो 2 कैंसल आउट हो गया। बचा क्या मेरे पास? 1 प्लस माइनस log 2। 1 प्लस ये माइनस log 2 है, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं? अल्टीमेटली तो मैं लिख सकता हूं 1 तो पॉजिटिव है, माइनस में log 2 बच गया, माइनस में log 2 बच गया। ये तो क्या है? RHS है, और ये हमारा क्या था? LHS था। तो हेंस प्रूव्ड हो गया, वैल्यू जो है वो 1 माइनस log 2 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग इंटीग्रल 0 to 1 sin इनवर्स x dx इज इक्वल टू π/2 -1। मतलब जो गिवन इंटीग्रल है उसका आंसर हमें लेके आना है π/2 -1। तो जो भी गिवन है लिख लेंगे। सबसे पहले i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 sin इनवर्स x dx, ये जो गिवन था हमने लिख लिया। अब मैं यहां पे देख सकता हूं कि गिवन फंक्शन है साइन इनवर्स, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए और जब भी वो अकेला है तो आपको क्या याद करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो साइन इनवर्स x है, साथ में मैं 1 मल्टीप्लाई कर लूं तो एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पे हम लेंगे u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू 1, क्योंकि आइलेट रूल के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सबसे पहले आता है। तो जो सबसे पहले आ रहा है उसी को आपको क्या करना है? u अज्यूम कर लेना है। तो फॉर्मूला लगाने पे क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx इंटू यू। अब u क्या है? u तो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x इंटीग्रल v1 है, dx अगेन dx, ये हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला लग गई। लेकिन हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल 0 to 1 है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल है, तो हम क्या कर सकते हैं? लिमिट्स भी लगानी पड़ेगी। लिमिट्स होगी 0 to 1 और यहाँ पे इस इंटीग्रल के लिए भी 0 to 1। क्लियर है? अब समझिए इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स x और x मिलेगा जो हम पहले लिख लेते हैं, और लिमिट्स तो थी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, माइनस में इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है। क्या होता है? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है डेरिवेटिव, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके अल्टीमेटली x हो जाएगा, यहाँ पे dx बच गया। अब समझिए साइन इनवर्स x और x का मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिमिट्स लगा लूंगा, और इस फंक्शन का क्या करना है? अभी भी हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट 1 साइन इनवर्स 1
माइनस में लोअर लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रखी तो अल्टीमेटली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 इंटू साइन इनवर्स 1 मिलेगा। माइनस में इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम लगाएंगे सब्सटीट्यूशन मेथड, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जिससे क्या होगा, माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, क्या हो गया, dt, विच इंप्लाइज x dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन में 2। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, x dx की वैल्यू आ गई, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हमने t अज्यूम किया है, लेकिन सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहे हैं जहां पे डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। लिमिट्स क्या हो जाएगी, व्हेन x इज इक्वल टू, क्या है सबसे पहले लोअर लिमिट, x इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तब t की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो t की वैल्यू हो गई 0। तो अब लिमिट 0 to 1 नहीं, अब लिमिट 1 to 0 है, तो यहां पे लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, इंटीग्रल 1 to 0 x dx का हो गया dt अपॉन में माइनस dt अपॉन में 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, नीचे क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो t है, जिसकी पावर क्या हो गई, 1/2 हो गई। बस अब इंटीग्रेशन कर लेना है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये जो i है उसकी वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1, मतलब साइन की कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती है, π/2 पे वैल्यू होती है 1। क्लियर है, प्लस में 1/2, प्लस में 1/2, और क्या बचा हमारे पास, dt अपॉन टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 नीचे है, तो उसका अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो होगा इंटीग्रेशन का टी की पावर 1/2 अपॉन में 1/2। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिमिट्स भी है, लिमिट्स कौन सी है, लिमिट लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 0 है, तो हो गया यहाँ पे π/2, प्लस में देखिए ये 1/2 कांस्टेंट है, तो इस पे तो लिमिट्स लगेंगी नहीं, तो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सिर्फ क्या बचेगा, t की पावर 1/2, क्या बचेगा, t की पावर 1/2, और उसके लिए तो लिमिट्स लगेंगी 1 and 0। ठीक है, तो π/2 प्लस में 0 की पावर 1/2 0, माइनस 1 की पावर क्या हो गया, 1/2, तो 1 ही बचेगा, तो 0 माइनस 1 हो गया, तो π/2 माइनस 1 जो है हमारा आंसर आ गया। क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करवाना था, तो LHS ये था हमारा, ठीक है, LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया, π/2 माइनस 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल dx अपॉन में e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन गिवन है, क्या आंसर आएगा, चलिए चेक करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन में e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x है। अब समझिए यहां पे e टू दी पावर माइनस x है, उसे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं dx अपॉन में e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन में e टू दी पावर x, जिसको सिंप्लीफाई करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा e टू दी पावर x का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 1 हो गया और e टू दी पावर x ऊपर चला गया, ये dx हो गया। अब समझिए अगर मैं e टू दी पावर x को t अज्यूम कर लूँ, क्या अज्यूम कर लूँ, लेट e टू दी पावर x इज इक्वल टू t, तो e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया, तो e टू दी पावर x dx तो मुझे dt मिल गया, तो क्या होगा यहाँ पे हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन में e टू दी पावर x तो t है जिसका हमें स्क्वायर लेना है, प्लस में 1 बच गया। अब टी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर 1 अपॉन के नीचे, तो उसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स का t होता है, tan इनवर्स का t होता है, प्लस में कांस्टेंट आ गया, लेकिन t की वैल्यू क्या अज्यूम की हमने, tan इनवर्स e टू दी पावर xc। देखिए क्या है ऑप्शन में है कहीं पे, जी हाँ पहला ही जो ऑप्शन है हमारा A, tan इनवर्स e टू दी पावर x प्लस c जो हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इंटीग्रल cos 2x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x
होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब इस इंटीग्रल के लिए आंसर क्या आएगा चार ऑप्शन में से? समझिए, अब यहां पे sin x है, cos x है, यहां पे 2x है, और ऑप्शंस की मैं बात करूं, सभी ऑप्शंस में मेरे पास एंगल जो है वो सिर्फ x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2x को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेंगे, इंटीग्रल cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में मेरे पास क्या है, sin x प्लस cos x का स्क्वायर, sin x प्लस cos x का स्क्वायर है मेरे पास, यहाँ पे dx हो गया। अब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को तो cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला से, तो साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे dx हो गया। अब एक sin x प्लस cos x और यहां से एक sin x प्लस cos x कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रल cos x माइनस साइन x अपॉन में sin x प्लस cos x, यहाँ पे dx हो गया। अब समझिए, अगर मैं sin x प्लस cos x को क्या ले लूं, मैं t ले लूं, तो क्या मिलेगा मुझे, यहां पे अगर मैं sin x प्लस cos x को मैं t ले लूं, तो sin का डेरिवेटिव cos और cos का माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो क्या मेरे पास अंदर है फंक्शन के अंदर, जी हाँ, cos x माइनस साइन x dx, तो dt हो गया, क्या हो गया, dt, तो जो i था इंटीग्रल यहाँ पे dt हो गया, और नीचे क्या है sin x प्लस cos x, उसे तो हमने t अज्यूम कर लिया था, क्या अज्यूम कर लिया था, t, तो 1 अपॉन टी का क्या होता है, log ऑफ मॉड t प्लस में c, लेकिन t तो हमने अज्यूम किया था cos x प्लस साइन एक्स या फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक ही बात है। तो क्या मुझे ऐसा आंसर मिल रहा है, लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स? चलिए चेक करते हैं। यहां पे मेरे पास ऑप्शन जो बी है वही तो आंसर है, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यहां पे मैंने cos x प्लस साइन एक्स लिखा है, एक ही बात है, साइन एक्स प्लस cos x लिखे हैं, cos x प्लस साइन एक्स लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, एक कंडीशन गिवन है, अगर ये है तो देन इंटीग्रल a टू बी x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इन चारों ऑप्शन में से आंसर क्या होगा, इस इंटीग्रल I इज इक्वल टू ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स के लिए। अब डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है, क्या है वो प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास लिमिट a टू b है तो इंस्टेड ऑफ x फंक्शन f ऑफ x में x की जगह पे मैं पुट कर सकता हूं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ x की जगह पे भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से मैं पुट कर सकता हूं इंटीग्रल a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स। अब ये जो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स है, यहां पे बोल दिया है कि उसकी वैल्यू तो f ऑफ x है, तो यहां पे लिख सकते हैं f ऑफ x dx। अब इस a प्लस बी को f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रल a टू बी a प्लस बी एफ ऑफ एक्स माइनस में x f ऑफ x, यहां पे dx हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को ही क्या दे देंगे, अलग से इंटीग्रेशन दे देंगे, जिससे क्या होगा, हमें मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी a प्लस बी एफ ऑफ एक्स dx माइनस में इंटीग्रल a टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स dx, ये दोनों टर्म्स को हमने इंटीग्रेशन दे दिया, बस और कुछ नहीं किया है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, a टू बी एफ ऑफ एक्स dx हो गया। अब समझिए ध्यान से, इंटीग्रल a टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स dx तो क्या है, I है इक्वेशन 1 के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का I, माइनस I यहाँ पे आ गया तो 2i हो गया, a प्लस बी इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स dx। अब ये जो 2 है मैं अगर इस साइड लेके जाता हूं तो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2 इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स dx, ये मुझे आंसर मिला, ठीक है। क्या मेरा आंसर मैच कर रहा है, जी हाँ, ऑप्शन अगर डी की मैं बात करूं, ऑप्शन डी से जो मेरा आंसर है वो मैच कर रहा है, तो यही आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, जो फ्री है पर बेस्ट है।